हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप स्कूल पे। तो आज हम पॉलिनोमियल के आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 क्लास 10। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब लास्ट टाइम हमने समझा था कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो समझते हैं डिटेल में एक एक बात को। चलिए, तो ऐसा पॉलिनोमियल अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? एक पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब इसकी डिग्री 2 है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पहली बात, ये जो a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स हों, ये तीनों क्या हो? हमारे रियल नंबर्स हों। और दूसरी बात, जो ये a है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर a ही 0 के इक्वल हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मैं a को 0 ले लूं तो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या बचेगा? ये बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बन गया है जिसकी डिग्री 1 है, और 1 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। तो अगर पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक होना है तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हम बात कर रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन शर्त की बात क्या है? कि जो ए है, मतलब ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो उसमें क्या समझेंगे? उसमें समझेंगे जीरोस क्या होती हैं। हालांकि हमने पिछली वीडियो में समझा था, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो के बारे में हमें पढ़ना है आज। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या होती हैं जीरो और कैसे हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास है जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये कोई पॉलिनोमियल है, और मैंने कहा भाई एक्स की वैल्यू 2 रख के देखो, तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 4, यहां आएगा 4 माइनस 2 प्लस 4, और ये क्या बन जाएगा? 8 माइनस 2, मतलब ये आ गया 6। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया 6, और हम 6 को क्या बोलते हैं? कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2 को पुट करने पर। वहीं अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लूं जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, और यहां पे मैं एक्स को अगर 2 पुट कर देता हूं, अगर मैं यहां पे x को 2 पुट कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6, क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2 प्लस 6, और आंसर आ गया हमारा 8। इसका मतलब क्या है? कि 2 को पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 8 आती है। क्या आती है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 8 आती है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एग्जांपल लेते हैं नया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। माना हमने कोई इस तरह का एग्जांपल ले लिया, और मैंने कहा भैया इसमें लगा के देखो जरा 2, तो क्या आंसर आता है? तो 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 4, और आंसर आ गया हमारा 0। कहने का मतलब क्या है? कि जब मैंने x को 2 पुट करा इस वाले पॉलिनोमियल में तो आंसर 6 आया। इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? x को 2 पुट करने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और ये भी क्या है 2 पुट करने पर? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन एक बात क्या है, आप ध्यान से देखें, ना तो यहां पे वैल्यू 0 आ रही है,
नहीं, यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन इस वाले पार्ट में वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब टू वो महान नंबर है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया है। तो हम 2 को बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ऐसा नंबर जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उसकी वैल्यू को 0 बना दे, क्या कहलाता है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो मुझे लगता है आपको ये वाली बात समझ में आई है। इसके बाद हम अगली बात समझेंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन तो हमने ले ली। क्या ऑब्जर्वेशन हमने ले ली? कि 0 जो होता है, जो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें हमें एक बात तो समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि भैया एक ऐसा नंबर है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है जिससे क्या होता है? जिससे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो जाए। उसको क्या बोल रहे हैं हम? उसको हम बोल रहे हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं उसको? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर मुझे पहचान करनी हो कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 है नहीं या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? जहां जहां वेरिएबल आ रहा है वहां वहां उस वैल्यू को, उस नंबर को पुट करके देख लूंगा। अगर 0 आया तो होगा और नहीं आया तो नहीं होगा। तो ये तो बात होगी बड़ी सिंपल सी कि कैसे पहचान करनी है। लेकिन अगर कभी ग्राफ आ जाए और ग्राफ पे देख के आपको बताना हो कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है या क्या है, तो इतनी सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको समझाऊंगा मैं अब। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। जो है px इज इक्वल टू, और ले लिया मैंने ये x² माइनस x² माइनस x² माइनस x, और यहां पे ले लिया हमने 2, x² माइनस x माइनस 2, हमने पॉलिनोमियल ले लिया। अब जैसे हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे ना, टेबल बना के वैल्यू पुट कर करके हम आंसर निकालते थे, कुछ ऐसे ही करेंगे। और मैं अगर लूं x की वैल्यू को, अगर मैं 0 मान लूं, अगर मैं x की वैल्यू को 0 मान लूं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 माइनस 0 माइनस 2 मतलब 2। तो जो हमारा पेयर है, जो हमारा कोऑर्डिनेट है, वो क्या बना? वो बन गया 0,2। क्या बन गया हमारा कोऑर्डिनेट? 0,2 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं x को अगर मैं 1 ले लूं तो क्या आ जाएगी वैल्यू? वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 माइनस 2, मतलब 1 माइनस 1 0 और आंसर आ गया -2। तो कहने का मतलब क्या है? क्या बना? 1, -2 हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। हमने फिर पुट करा x को 1 पुट कर लिया या -1 पुट कर लिया इस बार, तो p -1 की वैल्यू क्या आएगी? -1 का स्क्वायर -1 -2, और ये क्या हो गया? 1 + 1 -2, और बेटा आंसर आ गया इसका 0। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू -1 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। अभी हमने इसी बारे में बात करी थी लास्ट वाली स्लाइड में कि जिस x की जिस वैल्यू को पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, हम उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमारा जो ये आंसर आया है ना, ये इंडिकेशन क्या है कि x इज इक्वल टू -1, ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम ग्राफ में देखेंगे ये कहां पे आ रहा है, ये कैसा पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं p2 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां रखा मैंने 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 -4, और आंसर आ गया 0। मतलब 2 को पुट करने से भी आंसर 0 आ रहा है। x की वैल्यू 2 को पुट करने से भी आंसर क्या आया है? 0 आया है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था
कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा नंबर है जिससे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। अभी और हम आगे देख रहे हैं कि 2 पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है, x की वैल्यू जो 2 आई है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है वो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अब तक 2 ऐसे वैल्यू आ चुकी हैं, आगे देखेंगे और वैल्यू लगा के देखते हैं। x को अगर मैं माइनस के 2 पुट कर दूं तो p माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। तो भाई ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 माइनस 2 मतलब 4। तो माइनस के 2 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है ना। अगर मैं इन सारे डेटा से, इस सब कुछ से ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है ना, एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि मेन काम था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल्स का। तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक हो गई हमारी वाई एक्सिस और एक हो गई हमारी एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को हमने माना ओ मतलब ओरिजिन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऐसे यहां पे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। हमारा कार्टेशियन प्लेन रेडी है। ठीक है ना, हमारा कार्टेशियन प्लेन रेडी है। ठीक है भाई, हमारा कार्टेशियन प्लेन रेडी है और इस पे ना पॉइंट लोकेट करने हैं। अब हमें क्या करना है, इस पे पॉइंट लोकेट। तो आइए जरा पहले पॉइंट लोकेट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि 0 पुट करने से, अच्छा 0 पुट करने से आंसर आ जाएगा -2। ठीक है ना, 0 पुट करने से आंसर क्या आ गया, -2। तो पहले इसी को ही मार्क करते हैं, 0, -2। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखनी है कि कोई भी कोऑर्डिनेट जिसमें x 0 हो तो वो y एक्सिस पर लाई करता है। किसी भी कोऑर्डिनेट में, इसको लिख लेते हैं कहीं पे, कि किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर x, y एक कोऑर्डिनेट है, अगर इसमें x 0 है, x क्या है 0, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पर। कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पर। और अगर इस कोऑर्डिनेट में क्या हो जाए, अगर y 0 हो जाए तो ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर। इस बात का हमें ध्यान रखना है और इसी बात का यूज कराऊंगा मैं आपको आज एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। तो चलो पॉइंट को लोकेट करते हैं, 0, -2। तो ये रहा हमारा 0, -2। अगला क्या है, 1, -2। x 1 है, x 1 है और y कितना है, -2। नेक्स्ट क्या है, -1, -0, -1, 0, x -1 और y 0। ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया भाई, ये वाला पॉइंट यहां नहीं लाई करेगा, ये वाला पॉइंट लाई करेगा यहां पर, 0, -2। फिर कौन सा आता है, -1, -0, -1, x -1 है, ये रहा वो पॉइंट -1, 0। इसके बाद 2, 0, ये रहा वो पॉइंट 2, 0। और फिर आता है -2, 4, -2, 4। तो -2 यहां पर है, -2 यहां पर है और 4 भाई यहां पर है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। ठीक है भाई, और इस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ पैराबोलिक शेप में आता है, ऐसे वाली शेप में आता है। हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है ऐसे बन जाए, ये भी पैराबोला है। अभी हम आगे पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में थोड़ा सा। तो ये हमारी वैल्यू मिली। अगर मैं भैया इन पे पॉइंट आपको समझाऊं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अब जहां पे x -1 है, यहां पे ये है वो पॉइंट, ये है 2 पॉइंट। यहां पे क्या हुआ, यहां पे x 2 है और y 0 है। यहां पे क्या हुआ, x -1 है, x -1 है और y क्या है, 0 है।
ध्यान से देखो, ये इनको ही हमने बोला था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उन पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अब दो जीरोस आ गई हैं। हमारे पास कितनी जीरो आई हैं, दो जीरो, एक ये है और एक आ गई है ये दो जीरोस हमारे पास आ गई हैं। क्लियर है बात? तो यहां समझ में आया कि जब जब कोई जीरो होगी, जितने पॉइंट पर जीरो होगी, जहां भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा। और आपने देखा एक्स -1 पे ग्राफ टच करा एक्स एक्सिस को, और x2 पर ग्राफ टच करा एक्स एक्सिस को। तो ध्यान रखना, अगर ग्राफ को देख के आपको बताना हो कि कितनी जीरोस हैं, तो पहला काम क्या करो, काउंट कर लो कितने पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतनी जीरो बन जाएंगी। और दूसरा, अगर कोई ग्राफ को देके ही पूछ ले कि बताओ जीरो क्या है, तो आप देखना वहां पे x की वैल्यू क्या है, जहां पे वो कट कर रहा है वहां पे क्या देखना कि x की वैल्यू क्या है, तो हमें पता लग जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो मुझे समझ में आया कि इस वाले पॉलिनोमियल के, जो पॉलिनोमियल हमने यहां लिखा है, इस वाली पॉलिनोमियल के दो जीरोस बनाई है हमने। कितनी जीरोस बनाई है, दो। कौन कौन सी, एक है x इज इक्वल टू -1 और एक क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस अब तक आ गई है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। तो इस बार मैंने माना एक पॉलिनोमियल जो है हमारा क्या, जो है हमारा x² - 2x और +1, इसको ले लिया हमने। और जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ वैल्यूज पुट करी थी, ऐसे ही कुछ करना है। तो अगर x 0 होगा, अगर x 0 होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 - 0 + 1, मतलब आंसर आ गया 1। और क्या बन गया हमारा कोऑर्डिनेट, 0, 1। ठीक है ना, क्या बन गया हमारा 0, 1। अगर हम x को 1 पुट कर देते हैं तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2 + 1, क्या आ गया, 1 - 2 + 1 आ गया। तो 1 - 2 कितना हो गया, ये आ गया आंसर हमारा 0। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर आ गया हमारा 0। अगर हम x को -1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 - 2 -1 + 1, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 1 मतलब 4। और ये कोऑर्डिनेट क्या बना, -1, 4। नेक्स्ट और वैल्यू पुट करते हैं, x को हमने पुट कर लिया -2, या पहले 2 करके देख लेते हैं, पहले 2 करते हैं। तो p2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 1, कितना बन गया, 4 - 4 + 1। तो 2 पुट करने से आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 2, 1 बन गया। क्या बन गया पॉइंट हमारा, 2, 1। ऐसी हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। अब क्या पुट करा, x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, अब हमने पुट कर लिया x की वैल्यू को -2, तो p - 2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यहां भी +4 आ जाएगा, +1 और आंसर आ गया 9। मतलब -2 रखने से आंसर आता है 9। ठीक है ना, काफी सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब ये ध्यान से देखो कि x की कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल ही 0 बन चुका है। तो मुझे तो दिख गया, मुझे बताओ जरा, आपको दिखा, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो पॉइंट हमने निकाला है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो इसका ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करते हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे इसका एक पहले। तो ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। चलो चलो, और ये वाला पॉइंट हो गया 0 ओरिजिन, इसको मान लिया हमने 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां आ जाएगा 9। ऐसे इधर रखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, यहां पे आएगा -1, -2, -3 और -4। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं जरा। तो पहला पॉइंट देखो x 0 है
y1 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये रहा वो पॉइंट 0,1। नेक्स्ट y1 और x1 y0, ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, ये रहा वो पॉइंट। फिर -1 -1,4, -1 यहां पर है और 4 ऊपर है, तो ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट। इसके बाद 2,1, तो 2 यहां पे है और ये 1 आ गया 2,1। इसके बाद -2,9, यहां पर वो पॉइंट आ गया -2,9। आप चाहे तो एक आधी वैल्यू और पुट करके देख सकते हो। अगर मैं x को 3 रख दूं तो p3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 2 6 +1 कितना आ जाएगी, यहां आ जाएगी 4। तो एक कोऑर्डिनेट और मिल गया हमको 3,4, इसको भी लोकेट कर सकते हैं हम 3,4, ये पॉइंट आ गया यहां पे, ठीक है। अगर मैं इनको मिलाता हुआ एक ग्राफ बना दूं, अगर मैं इनको मिला के ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, यहां टच हुआ और वापस ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहां भी कैसी शेप मिली हमको, पैराबोला शेप मिली। लेकिन एक बात हमने ध्यान देना है, और वो बात क्या है ध्यान देने वाली, कि इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर x जहां पर 1 है, y वहां पर 0 है, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, x को हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है भाई। इसको क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आपने फिर से देखा कि जहां पे 0 आता है, जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, वहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करता है। तो बताइए जरा, इस पॉलिनोमियल की कितनी 0 बनी, इस पॉलिनोमियल की बनी केवल एक 0। इस वाले पॉलिनोमियल की कितनी 0 बनी, इस वाले पॉलिनोमियल की बनी हमारे पास केवल एक 0 मिलके बन के आई, इसलिए इसने एक ही बार ग्राफ को कट करा है, ग्राफ को टच करा है, ठीक है। लास्ट वाले केस में कितनी थी, 2 जीरोस थी। इस वाले केस में कितनी आई, एक 0 आ गई, ठीक है ना, एक 0 मिली हमको इस वाले केस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉलिनोमियल पे। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, माना मैंने पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। माना मैंने, या हम ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पॉलिनोमियल लेना है, हम कोई छोटा पॉलिनोमियल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही ले लो एक बार, चलो। तो अगर मैं x को रखता हूं 0, तो p0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारे 0,1। अगर मैं x की वैल्यू को ले लेता हूं 1, तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा बेटा 1,2। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू को लेता हूं -1, तो p-1 की वैल्यू भी आएगी 2, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा -1,2। अगर मैं x की वैल्यू को ले लेता हूं 2, तो p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और क्या आ गया 2,5 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू को लेता हूं -2, तो p-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये भी 5 आ जाएगी, और हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया -2,5। इन डेटा, इस डेटा की मदद से, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें तो क्या हो सकता है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 4, वो भी माइनस के, ऐसी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है ना। पॉइंट्स को लोकेट करते हैं जल्दी जल्दी। 0,1 कहां पे लाई करेगा, x 0 है तो मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, ये रहा वो पॉइंट जहां पे लाई करा। 1,2 x1 y2, ये रहा वो पॉइंट। -1,2 x -1 y2, ये रहा वो पॉइंट। 2,5 x2 y5, ये रहा वो पॉइंट, और -2,5 एक पॉइंट ये रहा। और अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूं, इन पॉइंट्स को मिलाऊं, तो क्या क्या मिल जाएगा, तो एक ऐसा सा ग्राफ हमको मिल जाएगा। है तो अब भी पैराबोला बना, तो अब भी हमने पैराबोला दिया, लेकिन क्या समझ में आ रहा है कि कोई ये ग्राफ, ऐसे ये ग्राफ कोई भी x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा। ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, डू नॉट कट x एक्सिस। अब जब ये ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसकी कोई भी 0 नहीं होगी, मतलब इसकी कोई भी रियल 0 नहीं होगी, नो रियल 0, इसकी कोई भी रियल 0 नहीं होगी।
तो इतने सारे कंसेप्ट में आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी और मैं एक कॉमन सा निष्कर्ष तुम्हें निकाल के देता हूं कि पहला निष्कर्ष क्या है कि जीरो वो होता है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। अब तक हमने क्या समझा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस ध्यान रखेंगे a कभी भी जीरो ना हो, बाकी सब रियल नंबर है। दूसरा, जितने भी हमने ग्राफ बनाए, जितने हमने ग्राफ बनाए आपने सब जगह देखा, क्या देखा आपने कि किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एट मोस्ट टू जीरोज होती हैं। कितनी होती हैं? एट मोस्ट टू जीरोज होती हैं। अगर हम बात करें जीरोस की बात करें, अगर हम बात करें जीरोस की, तो जीरो का क्या फंडा है? पहला, x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। एक तो वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और दूसरी बात, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में कैसा था? ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, क्या करता है? कट करता है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। एक्स की वो वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना भी हमने अब तक डिस्कस किया है, जितनी भी बात मैंने आपको भी ग्राफ से रिलेटेड बताई है, आपको वो एकदम से समझ में आ गई होंगी, सारी बात क्लियर होंगी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला पे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्राफ कैसा है, या पैराबोला देने के बाद कौन कौन से पैराबोला होते हैं। तो ओवरऑल बेटा 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं, ठीक है ना। टोटल 4 तरह के पैराबोला होते हैं, टोटल 4 तरह के पैराबोला होते हैं। इस बार एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, मैंने रखा है तुम्हें कराने के लिए इस क्वेश्चन को। टोटल 4 तरह के पैराबोला होते हैं। जैसे एक अगर ऐसे बन जाए, एक अगर नीचे बन जाए, एक अगर राइट साइड में बन जाए और एक अगर लेफ्ट में बन जाए, तो ये 4 तरह के पैराबोला होते हैं। क्या क्या बोलते हैं इनको? ये हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये हो गया हमारा राइट पैराबोला और ये होता है हमारा लेफ्ट पैराबोला। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा लेफ्ट पैराबोला। ये पैराबोला इतना क्यों समझाया जा रहा है कि इस बार एक बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए इतनी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। देखो, पैराबोला की हम नॉर्मली भी शेप कहां देख सकते हैं? जैसे अगर मैंने कोई पत्थर थ्रो करा, कोई पत्थर फेंका, तो पत्थर ऐसे जाएगा, यूं ऐसे जाएगा। तो ये जो शेप है, ये है पैराबोलिक शेप। हमारे घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं, पुराने घरों में दरवाजे लगे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा बना होता है, यूं ऐसे आर्च बना होता है, ऐसे यूं आर्च। तो ये आर्च भी क्या है? पैराबोला है। आपने बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे, ब्रिज जो वायर वाले ब्रिज होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे रहती हैं और बीच में से ऐसे यूं रहता है, यूं ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहते हैं ऐसे। तो ये शेप क्या बनी गई है? ये शेप पैराबोला बनी है। 4 टाइप के टोटल हमारे पास पैराबोलाज होते हैं। ठीक है, अब कुछ इतने सारी बात करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करे थे, जो आपके इस टॉपिक को बूस्ट करने का काम करेंगे। तो जरा देखते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं। तो कहते हैं ग्राफ को देख के बताइए कि इस पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज हैं। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज है, इसका पता कैसे लगाते हैं? हमने जाना था कि जितनी बार भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ किसी भी एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को कट करता है, उतनी ही जीरोज इसकी रहेंगी। अब इसमें देखो, इसमें एक पॉइंट पे ग्राफ ने कट कर दिया, तो इसकी एक जीरो रहेगी, 1 0 रहेगी केवल। इस वाले ग्राफ में 2 पॉइंट पे कट किया है, इसमें 2 जीरोज होंगी। और क्या बच्चा आप को बता सकता है कि इस ग्राफ में ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्योंकि ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये एक पैराबोला है, और पैराबोला हमेशा किसका होता है? क्वाड्रेटिक का होता है। ठीक है,
तो ये पॉलिनोमियल कौन सा रहा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। नेक्स्ट इनका आंसर आप बताइए जल्दी से देख के। तो इस वाले ग्राफ में क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ग्राफ केवल एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, तो इसलिए इसकी एक जीरो है, इसकी एक जीरो है, और इसकी चेक करते हैं 1 2 3 4 4 पॉइंट पे इसने इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इस पॉलिनोमियल की टोटल 4 जीरोस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के बताइए, ये क्वेश्चन हमारी सीबीएसई में पूछा गया था 2025 में एमसीक्यू की फॉर्म में। देखिए कि दो पॉलिनोमियल के ग्राफ हमें दिए गए हैं और बताना है कि दोनों की कितनी डिस्टिंक्ट जीरो हो सकता है। तो अगर मैं ग्राफ फर्स्ट की बात करूं, इस वाले ग्राफ की बात करूं, तो इसने एक यहां पे कट करा और एक यहां पे कट करा। दूसरे वाले ग्राफ ने, अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं, इसने भी यहां पे और यहां पे कट करा, कि दोनों की जीरोस क्या रहेंगी, कुल टोटल जीरो कितनी रहेंगी, अलग अलग वाली 2 जीरोस रहेंगी। ठीक है ना, 2 जीरोस रहेंगी। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं करने के लिए, बस आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया। देखो 2026 में क्वेश्चन आया था और कई बच्चे इस बोर्ड के क्वेश्चन में अटके थे या लंबा सॉल्यूशन कर दिया था। और अगर आपने ये वाली वीडियो हमारी देख ली है, ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है और इस क्वेश्चन को आप करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और लगभग ये 4 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। जहां एक नॉर्मल बच्चा कम से कम 8 मिनट इसमें वेस्ट करेगा अपनी, और आप इसमें इस क्वेश्चन को 4 मिनट में ही कम से कम सॉल्व कर सकते हैं। और पूछता क्या है, और ये पूछता है कि बताइए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो आप ढूंढोगे जी पॉइंट ए कहां है, ये रहा पॉइंट ए। और मुझे समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट ए है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है, पॉइंट वाई एक्सिस पर। कहां पर है, पॉइंट वाई एक्सिस पर। तो आपको मैंने पढ़ाया था, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उस पॉइंट का एक्स जीरो होता है। क्या जीरो होता है, उस पॉइंट का एक्स जीरो होता है। मतलब इस वाली जगह पे एक्स इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां पर भी इस पॉलिनोमियल में जहां पर भी x आ रहा है उसको जीरो पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में जहां पर भी x आ रहा है उसको हम क्या पुट करेंगे, उसको हम जीरो पुट करेंगे। आओ देखते हैं, तो ये बन जाता है p0 इज इक्वल टू, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 136। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,136। बताओ, पलक झपकते हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे हमारे क्या, 0,136। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्च। देखिए ये क्वेश्चन आया था, जनरली बच्चा इसमें अटका था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन। स्पैन का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट इस वाले पॉइंट से लेके और इस वाले पॉइंट तक की दूरी को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ द पैराबोला कहते हैं। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे बात करूं यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, यहां से तक का डिस्टेंस है 238, कितना है 238.5, ये तो यहां तक का हो गया। और यहां से लेके कितना है ये 228.5, इतना डिस्टेंस है। और आपसे पूछे स्पैन, तो स्पैन का मतलब क्या है, स्पैन का मतलब है Q से लेके P तक का डिस्टेंस। Q से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, QO और OP इनको ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा, स्पैन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में बैठ के थे, क्यों अटके थे, इसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो फाइंड करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, और जो उनके लिए एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बन गया और सारा टाइम कंज्यूम करा दिया। पता क्या प्रॉब्लम आती है इससे, आपने जिस क्वेश्चन में 1 मिनट लगानी थी आपने उसमें 5 मिनट लगा दी। अब और वालों जो और क्वेश्चंस है उनका टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम जानते हैं जीरो
जीरो के बारे में हमने क्लास में समझा भी है। क्या होती है जीरो? जीरो ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स को कट करता है, ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स को कट करता है, एक्स की वैल्यू को उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू को, उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू को क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हालांकि इस बात को मैंने आपको इस वाले ग्राफ में भी समझाया था, इस वाले में भी समझाया था, यहां भी समझाया था, तो बहुत सारी बात हमने समझाई थी जीरो से रिलेटेड, और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया था। तो किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है वो ग्राफ? एक्स एक्सिस को एक तो कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पर माइनस के 238.5 पर, और एक कट कर रहा है 228.5 पर। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या रहेंगी? तो वो जीरो रहेंगी x इज इक्वल टू माइनस के 238.5, ये एक जीरो होगी, और दूसरी जीरो क्या होगी? 228.5। तो इस तरह बड़े ही आसान तरीके से, बिना कुछ सॉल्व करे, बिना कुछ देखे, बस डायग्राम को देख के हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं जितनी भी बात हमने इस वीडियो में पढ़ी है आपने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमें बताइए कि भाई कैसा चल रहा है, आपको कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको और भी सॉल्व करने हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और भी सॉल्व करने हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको अपलोडेड असाइनमेंट मिलेंगे। फ्री सेक्शन में हमारे पास अपलोडेड असाइनमेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो जाइए ऐप को देखिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए, लाइक करो हमारे वीडियोस को, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू सो मच।